एक पेड़ पर दो चिड़िए का जोड़ा बहुत प्रेम और स्नेह के साथ पेड़ पर रहते थे। एक दिन चिड़िया कहती है, अजी सुनते हो, बारिश का समय आ गया है और बारिश के समय में हम तो रह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। चलो हम मिलके एक छोटा सा सुंदर सा घर बनाते हैं जिसमें हम सब बहुत आराम से रहेंगे। अरे सही कह रही हो पत्नी, मैं भी सोच रहा था कि अपना एक सुंदर सा घर होगा जिसमें हम सब बहुत आराम से रहेंगे। चलो हम मिलके एक अपना छोटा सा घर बनाते हैं जिसमें रहने देंगे। यह कहकर दोनों चिड़िए का जोड़ा अपना घर बनाने के लिए गांव-गांव जाकर खरपतवार इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। गांव-गांव से खरपतवार बटोरकर बहुत सुंदर सा एक घर बनाते हैं और उस घर में उनके 3-3 अंडे भी होते हैं। अजी सुनते हो, देखो तुमने 3-3 अंडे दिए हैं, ये बड़े होंगे तो हमारे साथ खेलेंगे। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जो बहुत ही खतरनाक कौवा था। वह चिड़िए के अंडे को चुरा लेता था। एक दिन दोनों चिड़िए बैठी थी। अजी सुनते हो, चलो चलते हम अपने तो लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे खाएंगे। बरसात का समय आ गया है, चलो हम गांव की तरफ जाके अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। यह कहकर दोनों चिड़िए का जोड़ा अनाज इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। तभी वह दुष्ट कौवा वहां पर आ जाता है। अरे यह तो अंडा है, अब मैं इस अंडे को चुरा लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। अब इस अंडे को चुरा के मैं मजे से खाऊंगा, क्या मजा आएगा इसको खाने में। यह कहकर वह कौवा दुष्ट उस अंडे को चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िए वापस आती हैं तो अपना अंडा नहीं देखती हैं। अरे मेरा अंडा, अरे मेरा अंडा, ये सुनती हो, कहाँ गया मेरा अंडा। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए, अरे मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लो मेरे बच्चे को, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे तुम दिक्कत नहीं लेती हो, चलो मैं चिड़िया रानी के पास चलते हैं, क्यों न चिड़िया रानी हमारा सहायता करेंगे। ये दुष्ट काला कौवा हमारे सारे बच्चों को चुरा लेता है, चलो उनके पास चलते हैं। यह कहकर दोनों चिड़िए का जोड़ा चिड़िया रानी के पास जाने लगते हैं और जाकर चिड़िया रानी के पास पहुंच जाते हैं। अरे चिड़िया रानी, मेरी सहायता करो, मेरे बच्चे को वो दुष्ट कौवा चुरा कर हर बार लेकर चला जाता है। इस बार मेरे तीनों बच्चों को वह चुरा कर लेकर चला गया। अरे ऐसा कौन सा दुष्ट साहस है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम दिक्कत मत लो, तुम यहीं रहो, मैं अभी जा रही हूँ और उस दुष्ट कौवे को सबक सिखा के आती हूँ और उसके सारे पुजरे ढील कर दूंगी। यह कहकर वे रानी चिड़िया दौड़ती हुई जाने लगती है और जाकर वह दुष्ट कौवे के पास जाकर पहुंच जाती है। अरे दुष्ट कौवे, तुमने अंडे चुराने की दुस्साहस कैसे की, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम सभी के अंडे चुरा लेते हो जिससे वे सब बेघर हो जाते हैं, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी वह रानी चिड़िया अपनी जादुई शक्ति मार देती है कौवे के ऊपर और कौवा जलने लगता है। अरे रानी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं किसी के अंडे को नहीं चुराऊंगा, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं अब किसी के अंडे को नहीं चुराऊंगा, तुम इसे ले जा सकती हो। यह कहकर कौवा माफी मांग के और अंडे को छोड़कर तुरंत उस जंगल से चला जाता है। इसके बाद वह रानी चिड़िया उस अंडे को लेकर वहां से चली जाती है और उस दोनों चिड़िए जोड़े को अंडे को दे देती है। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे रानी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे को वह काला कौवा मार के खा जाता, बहुत धन्यवाद।